हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू चैनल पर, ट्रेडिंग होम चैनल पर। ये मेरा अपना चैनल है, न्यू चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आज मैं आपको 200 मूविंग एवरेज पे मास्टरी कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए पहले अपना मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा लेते हैं। आपको हमें यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है मूविंग एवरेज। तो हमें यहाँ पे सिंपल वाला मूविंग एवरेज यूज़ करना है। यहाँ पर आ गया तो हमें यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ पर ये इसकी सेटिंग है और यहाँ पे हमें इनपुट में जाना है। यहाँ पे हमें लिखना है 200। कितना लिखना है? 200 फिर हमें स्टाइल में जाना है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे डार्क करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे, फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। ये अपना 200 मूविंग एवरेज लग गया है। ये निफ्टी का चार्ट है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, ये उन लोगों के लिए जो लोग पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस पर आज मैं आपको मास्टरी करके बताने वाला हूँ कि 200 मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, आप किसी स्टॉक में भी देख सकते हो। देखो, हम निफ्टी भी देखेंगे और स्टॉक भी देखेंगे कि वहाँ पे इसने किस तरीके से वर्क किया है। थोड़ा हम इस पर मास्टरी करने वाले हैं। मास्टरी किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। क्योंकि देखो, मास्टरी करने के लिए ना आपको ओल्ड चार्ट पर जाना पड़ेगा, जो उसके पीछे के चार्ट है। ठीक है, सारे वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी आप इसको यूज़ करना सीख पाओगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये चल गया यहाँ पर कितना, 2003 2004 से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है। देखो यहाँ पर इसने किस तरीके से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, 1 मिनट, ये लग क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और यहीं से सीधा इसमें एक रैली देखने को आपको मिली है। ठीक है, पहला इसका ये हो गया। अब दूसरा देखो, जब भी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो इसमें डाउन साइड का वो डाउन साइड के लिए आ जाता है मार्केट। देखो यहाँ पर, देखो जैसे इसने अपने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है और यहाँ से सीधा अपना निफ्टी नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गए और फिर से इसने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और सीधा जो मार्केट हुआ वो राइजिंग में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर इसने अच्छा खासा अपना सपोर्ट लिया है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर और यहाँ से सीधा अपना निफ्टी ऊपर की साइड चले गया। ठीक है, इस तरीके से आपको मास्टरी करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, देखो ये मूविंग एवरेज से आपको ये भी पता चल रहा है ये मार्केट डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, या फिर ये साइडवेज है। यहाँ पर देखो, ये जो मार्केट है ये पूरा का पूरा भी साइडवेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है अभी, ये जो पैटर्न है ये अभी साइडवेज हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज भी क्या है, साइडवेज हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर भी इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। ठीक है, जब तक ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो आप इसमें अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से मार्केट नीचे है, फिर से सपोर्ट लेके यहाँ से सीधा ऊपर चले गया। ठीक है, इस तरीके से आपको मास्टरी करनी है। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपको ट्रेड मिला है। यहाँ पर देखो इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से सीधा ऊपर। जब जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो सीधा वो उसमें अच्छी खासी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग साइड की। यहाँ पर देखो, जैसे इसने अपने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है, सीधा यहाँ से मार्केट नीचे। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गए, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर, और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लगे, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको मास्टरी करनी है कि 200 मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद देखते हैं, अभी जो मार्केट है अपना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है, यहाँ पर देखो इस तरीके से अगर ये नीचे आता है, यहाँ पर ये अपना 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो हमारे लिए यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क करता है। जब जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से चांस होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इसको तोड़ता है नीचे की साइड, डाउन साइड, तो मार्केट फिर नीचे आएगा। ये तो हो गया निफ्टी का चार्ट। अब हम चलते कहाँ पर, अब हम स्टॉक पे चलते हैं। ठीक है, स्टॉक, क्योंकि हमें स्टॉक पे भी तो यूज करना है। चलते हमें यहाँ पे बजाज, हाँ ये TCS का हम यहाँ पे स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी का स्टॉक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पीछे लेके चलता हूँ। 2009 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पे देखो, क्योंकि मास्टरी देखो इसी तरीके से आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे था यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पैटर्न बनाया, जैसे इसके ऊपर आया और सीधा मार्केट यहाँ से अपना राइजिंग हो गया है, सॉरी अपना स्टॉक यहाँ से राइजिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि देखते हैं, यहाँ पे फिर इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर TCS ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ से सीधा ऊपर, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ से ऊपर, फिर इसने क्या किया कि यहाँ से इसको ब्रेक डाउन किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन किया, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो गया। जब जब ये 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड तोड़ रहा है तो इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर रैली अच्छी खासी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद फिर से इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, फिर से इसने इसको क्रॉस किया, फिर से ऊपर, फिर से यहाँ पे क्रॉस किया, और फिर इसने क्या किया, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लेके यहाँ से सीधा ऊपर
फिर यहाँ पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से सीधा ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको मास्टरी करनी है अगर आपको यहाँ पे पैसे बनाने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, थोड़ा सा इसको डाउन ट्रेड, थोड़ा सा इसने अपने मूविंग एवरेज को तोड़ा है, उसके बाद सपोर्ट लेके यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की साइड है। हमें क्या चाहिए ना, हमें एग्जैक्ट यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपको लॉजिक तो देखो, लॉजिक तो आपको बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, अपने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया यहाँ पर, उसके नीचे आ गया। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, अभी ये क्या अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है यहाँ पर, तो फिर से इसमें अप ट्रेंड का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम दूसरे स्टॉक पे। देखो हमें सारे स्टॉक पे देखना है कि मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क करता है। अब चलते हम थोड़ा सा इन्फोसिस पे देख लेते हैं हम। ये अपना इन्फोसिस का चार्ट है। ठीक है, देखो मास्टर इसी तरीके से करनी है आप लोगों को। 200 मूविंग एवरेज किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं हम अच्छे से। दिए आगे 2010, क्योंकि देखो हमें पीछे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 2005 से। ठीक है, 2005 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया अच्छा खासा और यहाँ से सीधा स्टॉक ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने थोड़ा सा अपना सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने इसको तोड़ा यहाँ पे, उसके बाद इसने यहाँ पे तोड़ा, उसके बाद सीधा यहाँ पे सपोर्ट लेके सीधा ऊपर। ठीक है, इस तरीके से इसने यहाँ पे वर्क किया है। उसके बाद यहाँ पे इसने जैसे यहाँ से नीचे आया, उसके बाद जैसे इसने यहाँ से क्रॉस किया सीधा यहाँ से स्टॉक ऊपर, फिर से इसने थोड़ा सा इसको नीचे की साइड तोड़ा है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके सीधा ऊपर। फिर उसके बाद क्या हो गया, जैसे इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया है, उसके बाद देखो यहाँ से सीधा स्टॉक नीचे, थोड़े दिन नीचे स्टॉक परफॉर्म करते गए। जैसे इसने इसको यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, सीधा स्टॉक ऊपर की साइड चले गया। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कितनी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सपोर्ट लेवल आपको मिला है। उसके बाद जैसे इसने यहाँ से तोड़े, सीधा यहाँ से स्टॉक नीचे, फिर यहीं पे थोड़ा सा परफॉर्म किया इसने। जब 200 मूविंग एवरेज ये अगर इसको नीचे की साइड तोड़ता है तो भाई इसमें डाउन साइड का आपको ट्रेंड मिलता है, अगर इसको ऊपर की साइड तोड़ता है फिर ये इसमें आपको अप ट्रेंड का मिलता है। देखो यहाँ आपको ऐसे पेज में आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ऐसा पेज यहाँ पर बनता है, ऐसा यहाँ पे मार्केट बनता है, तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, आपको चाहिए हमें एकदम प्रॉपर तरीके से मूविंग एवरेज राइजिंग चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से सीधा स्टॉक ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो ऐसे, देखो जैसे ऐसे जो यहाँ पे पूरा का पूरा है साइडवेज हो गया है। यहाँ पर देखो ये सब चीज़ें भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको क्या बोलोगे आप, साइडवेज बोलोगे, डाउन ट्रेंड बोलोगे या फिर अप ट्रेंड बोलोगे। ऐसे मार्केट को, ऐसे स्टॉक को जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, जब स्टॉक साइडवेज हो जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। हमें करना है राइजिंग मूविंग एवरेज हमें यूज करना है। उसके बाद देखो जैसे इसने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस किया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो और यहाँ पे सीधा सपोर्ट लेके सीधा ऊपर। उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से सीधा अपना स्टॉक ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे इसने क्रॉस किया नीचे की साइड, यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस किया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लगे, यहाँ पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट बनाया और सीधा स्टॉक यहाँ से ऊपर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी करोगे तब यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से थोड़ा सा स्टॉक नीचे है, फिर यहाँ से सपोर्ट लगे, यहाँ से सीधा ऊपर। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया है। देखो ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉजिक क्या है, 1 मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 200 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद ये नीचे आ गई। ठीक है, अभी ये क्या किया, अभी हमारे लिए बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं है बाइंग के लिए। अभी हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है सेलिंग के लिए भी नहीं है, क्योंकि देखो अपना मूविंग एवरेज क्या है ना, राइजिंग है, इस तरीके से राइजिंग है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है। ये देखो इसका मूविंग एवरेज अभी राइजिंग है, थोड़ा सा ये मूव आगे बढ़ा लेता हूँ। जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तब हमें पता चल जाएगी मूविंग एवरेज यहाँ से, स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो जैसा परफॉर्म इसने यहाँ पर किया है उसी तरीके से यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्योंकि 200 मूविंग एवरेज जो है ना,
वो जितने भी मूविंग एवरेज है ना उन सभी लोगों का लीडर है। ठीक है, इस तरीके से वर्क है। आपको भी इसी तरीके से स्टडी करनी है। 200 मूविंग एवरेज आपको मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पर लिखना है आपको मूविंग एवरेज सिंपल वाला। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, ये अपना मूविंग एवरेज आ गया सिंपल वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 9 दिखा रहा होगा, आपको सेटिंग में जाना है, इनपुट में जाना है। इनपुट में जाके आपको 200 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टाइल में जाना है। यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, हिरी मतलब ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, अगर आपको डार्क करना है, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना भी मैंने आपको बता दिए, और आपको स्टडी कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये वीकली टाइम फ्रेम है, आप बहुत सारे स्टॉक में भी देख सकते हो। देखो अगर मैं सारे स्टॉक में देखूंगा तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी मास्टरी करो। क्योंकि देखो आपको अगर आप मास्टरी करोगे, अगर आप सीखोगे, तो आप खुद के बॉस बनोगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे कि वो हमको बताएगा। मैंने आपको बता दिया सिंपल सादी मूविंग एवरेज, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे इस पर मास्टरी करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।